वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। इस वीडियो में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक पढ़ने से पहले हम उस टॉपिक की डिटेलिंग जान लेते हैं कि एक्चुअली इस टॉपिक में हम बात किसकी करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे एक्चुअली डेटर्स से रिलेटेड। अब डेटर्स, हाँ वही डेटर्स जिनको हम उधार सामान देते थे और उनसे पैसे बाद में फ्यूचर में मिलने चाहिए थे। अब मान लो एक राम है, हम लिखते हैं एक राम है, ठीक है। राम ने हमें पैसे देने थे 50,000 रुपये और उसने हमसे सामान ले लिया होगा, यानी 50,000 रुपये का। राम ने हमें देने थे 50,000 रुपये, लेकिन राम जिस दिन उसे देने थे उस दिन वो हमारे पास आया और बोला भाई साहब मेरे पास ना पैसे नहीं हैं, मेरे पास ना घर गिरवी विरवी सब भी रख दूं तो भी मैं आपको 50,000 रुपये लौटा नहीं सकता, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपको पैसे लौटा सकूं। मैंने भाई ये तो गलत बात है, जब सामान लेके गए थे तब तो दे देंगे कर रहे थे, आज पैसे लौटाने की बात आई तो तुम मना कर रहे हो। राम कहता सर मेरी मजबूरी है, मेरे पास अगर मैं कुछ बेच के भी आपका पैसा दे पाता तो मैं दे देता, बट मैं कुछ बेचूंगा भी ना तो मैं आपको 50,000 नहीं दे पाऊंगा, मैं कम ही दे पाऊंगा। मैंने कहा यार 50,000 तो नहीं आ रहे, तो क्या इसको पूरा छोड़ दूं? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्यों यार 50,000 अमाउंट बड़ा होता है। मैंने एक काम करते हैं, जितना आ रहा है उतना तो रख लेते हैं, कम से कम उतना नुकसान तो कम होगा। तुमने कहा ये भी बात सही है। मैंने चल भाई ये बता कि अगर तू अपना कुछ सामान बेचेगा, कुछ करेगा तो कितना पैसे इकट्ठा कर लेगा। उसने कहा कि मैं आपको 50,000 तो नहीं दे सकता। तो कितना दे सकता है? उसने कहा कि मैं आपको 25,000 रुपये ही दे सकता हूँ। मैंने चल कोई नहीं, 25,000 मिल जाएंगे, 25 का ही तो नुकसान होगा, अगर तू पूरा ही नहीं देता तो मेरा तो सीधा 50 का नुकसान हो जाता। तो हमने कहा ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो 50,000 उसने देने से मना कर दिया इसको हम क्या बोलेंगे, और ये जो 25,000 दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जब भी कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया, यानी उसके असेट्स जो भी उसके पास घर ज़मीन जायदाद जो कुछ भी है, अगर वो बेच के भी आपका कर्जा नहीं उतार पा रहा तो क्या है, वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया है। जैसे हम माल्या के लिए बोल रहे थे, किंगफिशर जो एयरलाइंस थी वो दिवालिया हो गई थी, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। तो हम कह रहे हैं कि जब कोई पर्सन या कोई डेटर हमारा जो उधार है वापस नहीं कर पाता तो हम उसको बैड डेट कहते हैं, यानी बुरे डेटर। नॉर्मली बैड का मतलब बुरा होता है और डेटर के लिए यूज़ करें तो बुरे डेटर, ऐसे डेटर जिन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है डूबता पैसा। डूबता पैसा क्यों? क्योंकि ये पैसा हम नहीं रिसीव कर सकते, हम ये रिकवर नहीं कर सकते। जब उसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, सब कुछ छीन के भी आपको सिर्फ 25,000 मिलने वाले हैं, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो पढ़ते हैं, बैड डेट्स कहते हैं जब भी कोई जो डेटर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, जिन्हें हम क्या सामान बेचते हैं, उधार सामान बेचा था, पर अब वो डेटर कह रहा है कि वो क्या हो गया है, दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, या किसी भी कारण की वजह से हमारा जो पैसा है वो हमें पे नहीं कर सकता, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बैड डेट बोलेंगे, बुरा पैसा बोलेंगे, डूबता पैसा बोलेंगे, बुरा डेटर मान लेंगे। अब ये बुरा डेटर जो है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बुरा डेटर जो है, ये जो बैड डेट है, ये हमारे लिए एक तरीके का नुकसान है। हमें जब डेटर को उधार सामान बेचा था तो हम बहुत खुश हो रहे थे, ये हमारी असेट बनी, लेकिन आज वो असेट हमें पैसा नहीं देगी तो हमारी असेट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या असेट का नाम डेटर है? नहीं, असेट का नाम जो है वो डेटर था, लेकिन जो क्या कहते हैं नुकसान है उसका नाम क्या है, बैड डेट है। बैड डेट नाम की वजह से हमारे असेट्स जो डेटर थे वो कम हो रहे हैं, इसलिए इसे एक तरीके का नुकसान माना जाता है। असेट कम होगी तो भी डेबिट होती है, नुकसान होता है, कैपिटल कम होता है तो भी डेबिट होता है। आप कोई भी तरीका अपना लो, इसने डेबिट ही होना है। या तो आप इसको असेट कम होता हुआ मान के डेबिट कर लो, या फिर नुकसान मान के कैपिटल कम करते हुए भी हम डेबिट कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि रवि हमारा एक डेटर था जिसको हमें कितने पैसे देने थे, 10,000 रुपये देने थे, लेकिन वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और वो हमें सिर्फ 30 पैसा इन अ रुपी। ये लाइन हमें नहीं समझ आई,
ये क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आया। 30 पैसा इन अ रुपी, यानी अगर उसे हमें 1 रुपया देना था ना तो वो हमें 1 रुपये नहीं दे सकता, उसकी हैसियत सिर्फ हमें 30 पैसा लौटाने की है। और याद करो 1 रुपये में कितने पैसे थे, 100 पैसे थे, और वो हमें कितने लौटा सकता है, सिर्फ 30 पैसे। तो क्या मैं मोटा मोटा कह सकती हूँ कि वो मुझे सिर्फ 30% अमाउंट रिटर्न कर सकता है? हाँ, क्योंकि 100 का 30% होता है, ये हम जानते हैं। तो हम अगर इसकी जर्नल एंट्री, पहले हम अमाउंट निकाल लें, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अगर हम बोले अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अमाउंट सोल्यूशन है ये हमारा, और हम कह रहे हैं कि हमें राम से कितना अमाउंट मिलेगा, पहले हम वो जान लेते हैं। अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम होम, फ्रॉम राम। अमाउंट टू बी रिसीव किससे, राम से। तो अमाउंट टू बी पेड कितना था, अमाउंट टू बी पेड था आपका 10,000 रुपये। बट हाउ मच ही इज पेइंग, पेइंग ओनली 30%। तो 10,000 का 30% कितना होता है, आपका होता है 3,000 रुपये। ये तो हो गया, ये क्या है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। मैं फॉर्मेट अभी नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। अमाउंट टू बी रिसीव्ड ये है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर इतना पैसा आपको मिल जाएगा तो एक्चुअली आपका पैसा डूबा कितना, 10,000 माइनस जितना मिल जाएगा, तो आपका पैसा जो डूबा वो है 7,000 रुपये। ये 7,000 रुपये आप क्या बोलोगे, मेरे डेटर्स का नुकसान हो गया, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बैड डेट्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये एंट्री पोस्ट करूं विदाउट फॉर्मेट, अगर मैं एंट्री पोस्ट करना चाहूँ तो मैं एंट्री क्या करूँगी? मैंने अभी बताया, बैड डेट्स आपके डेटर्स को कम करते हैं, आपका नुकसान है, और जब जब आपके डेटर्स नाम की एसेट कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितने के बैड डेट हो गए, 7,000 के, तो 7,000 के डेबिट। इसके बाद मुझे बताओ क्या कुछ और भी हो रहा है? हाँ भाई, 3,000 रुपये का कैश आ रहा है, 3,000 रुपये का कैश आ रहा है, और कैश आता है तो डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, 3,000 रुपये से। और हमारा डेटर जो था क्या वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया? जी हाँ, ख़त्म हो गया। और हमारे डेटर का नाम क्या था, टू रवि, सॉरी यहाँ भी रवि आना था, टू रवीज अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपये से। क्या एंट्री सही हो गई? हाँ। क्या हमें एंट्री समझ आई? हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें निकालना है बैड डेट कितना हुआ, तो हम कहेंगे जितना भी पैसा उसे हमें देना था माइनस जितना वो अब हमें दे पा रहा है इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बैड डेट्स आ जाएंगे। तो बैड डेट्स का अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें एक अमाउंट निकालने के लिए सिंपल वे में, कि ध्यान रहे, तो बैड डेट्स इज इक्वल्स टू, अगर क्या बोलेंगे, अमाउंट टू बी पेड माइनस अमाउंट एक्चुअली पेड। कितना पे करना चाहिए था में से माइनस कर दो, वो आपको एक्चुअली कितना पे कर रहा है, जो भी डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट बोलेंगे। और बैड डेट का ट्रीटमेंट हमें पता है कि जब जब डेटर कम होंगे तो बैड डेट की वजह से होंगे, और डेटर कम होते हैं तो डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। नुकसान होता है तो डेबिट होता है, और बैड डेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। मेरी गलती है, आई एम सॉरी। बाकी इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इसी से जुड़ा एक और टॉपिक है बैड डेट रिकवरी के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.